तो टेस्ट नंबर 2 का दोस्त क्लास 11 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्त 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमको बोलता है कि मॉलिक्यूलर मास निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे दोस्त मॉलिक्यूलर मास निकालिए सल्फर डाइऑक्साइड का। देखिए दोस्त, एक मॉलिक्यूल के मास को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना? सल्फर डाइऑक्साइड का। तो सल्फर डाइऑक्साइड दो कंपोनेंट से बना है, एक सल्फर है, दूसरा ऑक्सीजन है। जहाँ पर सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 और एटॉमिक मास मेरा 32 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास मेरा 16 होता है। तो सल्फर का एटॉमिक मास दोस्त 32 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, और ऑक्सीजन का 2 एटम है। तो 16 गुना 2 हो गया मेरा 32, 32 आ गया 64, और मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है यू। तो सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास हो गया 64 यूनिफाइड मास। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी 64 यूनिफाइड मास आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा बोलता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखिए बेंजीन का। तो हम लोग जानते हैं दोस्त बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है। तो बेंजीन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अगर कॉमन फैक्टर 6 निकाल देते हैं तो जो फॉर्मूला प्राप्त होता है उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमको CH प्राप्त होता है। तो बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया CH। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है दोस्त एक मोल गैस को के वॉल्यूम को नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में कितना लीटर होता है। तो देखिए दोस्त एक मोल किसी भी गैस के वॉल्यूम को दोस्त हम लोग बोलते हैं मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम किसी भी गैस का हमेशा 22.4 लीटर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि नंबर ऑफ मोल सोल्यूट, मतलब सोल्यूट के मोल की संख्या प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो उससे कहते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्त मोलरिटी। अगर 1 kg सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट की संख्या बोलता तो बोलते हैं मोलरिटी, और अगर 1 लीटर सॉल्यूशन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पूछता तो बोलते हैं नॉर्मलिटी। और एक कंपोनेंट के मोल का संख्या को अगर टोटल कंपोनेंट के मोल की संख्या से भागा देती है तो उसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्त ऑप्शन नंबर ए मोलरिटी आपका सही है। अब लोग दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। ठीक है दोस्त, मोलरिटी का यूनिट होता है मेरा मोल पर लीटर। तो नीचे में लीटर है, तो लीटर आता है दोस्त, और टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम हमेशा चेंज करता है। नॉर्मलिटी का यूनिट होता है दोस्त ग्राम इक्विवेलेंट बटा पर लीटर। तो नीचे में लीटर आ गया, मतलब लीटर हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मोलरिटी का यूनिट होता है दोस्त मेरा मोल पर केजी सॉल्वेंट। तो केजी दोस्त कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी मोलरिटी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा बोलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा उत्पन्न किया जाता है जब 1 मोल कार्बन को जलाया जाता है एयर के साथ। तो देखिए दोस्त 1 मोल कार्बन का रिएक्शन O2 के साथ कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास मेरा 44 ग्राम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी 44 ग्राम आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि अवोगैड्रोज नंबर का वैल्यू है, तो अवोगैड्रोज नंबर का वैल्यू होता है दोस्त 6.022 गुना 10 का पावर 23। तो 7 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं दोस्त। बोलते हैं सोडियम मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोस्त सबसेल के एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s का होता है, 2s से ज़्यादा एनर्जी 2p का होता है, 2p से ज़्यादा एनर्जी 3s का, 3s से 3p, फिर 4s होता है, फिर 3d होता है, और फिर आपका 4p होता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका दोस्त 1s2 2s2 2p6 3s1।
क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि n बराबर 3 और l बराबर 2 है। तो देखिए दोस्त, अगर l का मान 0 होता है तो s सब सेल होता है, l का मान अगर 1 होता है तो p सब सेल, l का मान अगर 2 हो तो d सब सेल हो जाएगा। तो यहाँ पर l का मान 2 है और n का मान 3 है, तो सेल का मान 3 है और l का मान 2 है, मतलब d सब सेल। तो इसका आंसर जाएगा 3D। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी आपका 3D सही है। तो दोस्त, काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता है, इश्क में तो तकलीफ ना होती मासूम कुमार को जीने में।